ग्रोथस ड्रेपर ने ये दिया था। इसमें क्या बताया गया था कि जब भी किसी पदार्थ पर या विलयन में कोई भी, मान लो कोई इसमें एक विलयन भरा हुआ है, विलयन में कोई विकिरण डालते हैं, ये मान लो कोई आपतित विकिरण है, तो इस विकिरण का कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है। मान लो कि ये अवशोषित हो गया IA, और कुछ पार्ट क्या हो जाता है, पारगमित हो जाता है, जिसे IT कहा जाता है। यानी किसी विलयन में I0 तीव्रता की विकिरण डाली जाएगी तो कुछ पार्ट अवशोषित हो जाएगा जिसे IA, व कुछ पार्ट ट्रांसमिट हो जाएगा जिसे IT कहा जाता है। यानी कि आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण की तीव्रता, आपतित विकिरण की जो तीव्रता है वो I0 है, वो किसके बराबर होगी, I0 है वो कुछ अवशोषित विकिरण की तीव्रता है, अवशोषित विकिरण की तीव्रता को IA से कह दूं और पारगमित विकिरण की तीव्रता को IT से कह दें। ये पारगमित यानी कुछ अवशोषित होगी, कुछ पारगमित होगी। यानी कि अपने ऐसे कह दें कि I आने वाली है, I0 है वो IA प्लस IT, यानी कि आपतित विकिरण की तीव्रता, अवशोषित विकिरण की तीव्रता और पारगमित विकिरण की तीव्रता के अवशोषित और पारगमित का योग है वो आपतित विकिरण की तीव्रता के बराबर होता है। इस सिद्धांत में ये बताया गया, इस सिद्धांत में ये बताया गया कि जो ये अवशोषित विकिरण हुई है, अवशोषित विकिरण हुई है, यही केवल यही ऊर्जा है जो रासायनिक यानी कि कोई रासायनिक यानी कि केमिकल चेंज करने के लिए कोई उत्तरदायी है, तो ये अवशोषित ऊष्मा है। जो पार हो गई, जो ऊष्मा बाहर निकल चुकी है, उसका अभिक्रिया करवाने में उसका कोई योगदान नहीं होता, जबकि जो विकिरण अवशोषित हो गई है वही केवल प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। यानी कि कुछ आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण है, उसका कुछ पार्ट अवशोषित हो जाता है। यह जो अवशोषित ऊर्जा है वही प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करवाने के लिए क्या है, उत्तरदायी है। ऐसा ग्रोथस ड्रेपर ने बताया था। इसे ग्रोथस ड्रेपर का नियम कहा जाता है। देखो होता क्या है, हमेशा ही कोई विकिरण आती है, ये मान लो कोई विकिरण आई तो इसके साथ 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं। ये मान लो आपतित विकिरण है, आपतित विकिरण जो आई है उसके साथ 3 प्रकार के व्यवहार होते हैं। एक तो जैसे आई आने के बाद में क्या होती है, टकरा कर कुछ पार्ट इसका वापिस चला जाता है। तो आपने सुना होगा RAT, RAT रैट, रैट मीन्स चूहा, RAT। तो आप ऐसे याद रखो RAT, R का मतलब है जो आने वाली विकिरण है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पार्ट क्या हो गया, ट्रांसमिट हो गया। यानी कि कुछ पार्ट तो रिफ्लेक्ट हो गया, कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो गया और कुछ पार्ट पारगमित हो गया। तो जो आने वाली विकिरण है I0 है वो IR प्लस IA प्लस IT। जो रिफ्लेक्ट हुआ है उसकी तीव्रता को मान लो IR है, जो अवशोषित हुई है उसकी तीव्रता को IA है, जो पार हुई है उसकी तीव्रता को IT है। तो RAT यानी कि ये व्यवहार होता है। जबकि ग्रोथस ड्रेपर ने कैसा माना कि जो परावर्तित होती है ना वो परावर्तित नगण्य होती है, यानी कि परावर्तित मात्रा क्या होती है, नगण्य होती है। तो जो आने वाली विकिरण है ये दो ही पार्ट में डिवाइड होती है, कुछ अवशोषित हो गई और कुछ क्या होगी, पार हो गई। जो पार हो गई, बाहर निकली गई, उसका प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया करवाने में कोई योगदान नहीं होता। जबकि फिर योगदान किसका होता है, जो विकिरण अवशोषित हो गई। और अवशोषित कितनी हो गई है, तो अपने ऐसे कहें
ऐसा आपने बियर लैम्बर्ट के नियम में पढ़ा था। अवशोषित विकिरण कितनी, अवशोषित विकिरण की तीव्रता क्या होगी, इंटेंसिटी क्या होगी अवशोषित विकिरण की। तो अपने ऐसे कह दें IA। तो अपने ये पढ़ा था, बियर लैम्बर्ट ने बताया था कि अवशोषित होती है उसकी मात्रा क्या होती है, अवशोषित विकिरण की जो अवशोषित विकिरण की जो तीव्रता होती है वो I0 1 माइनस e की पावर माइनस k डैश CX होता है। मान लो कि इसको विलियन, जो ये विलियन था, ये विलियन के अंदर x दूरी तक चलना होता है और इसकी मान लो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वो C है, इसकी सांद्रता C है, k डैश एक नियतांक है, तो I0 आने वाली तीव्रता है, तो अवशोषित अवशोषित तीव्रता होती है वो IA इतनी होती है। जबकि ट्रांसमिट पार होने वाली तीव्रता, ये तो क्या है अवशोषित तीव्रता, ये वाली है पार होने वाली तीव्रता, यानी कितनी ऊर्जा बाहर निकल जाती है IT। तो IT बराबर क्या होता है, I0 e की पावर माइनस k डैश CX के इक्वल होती है। तो IT बराबर I0 e की पावर माइनस k डैश CX। ये सूत्र कहाँ से आई है, ये सूत्र बियर लैम्बर्ट लॉ से निकाले गए हैं। ये सूत्र कहाँ से आई है, बियर लैम्बर्ट लॉ से निकाले गए हैं। बियर लैम्बर्ट नियम को आपने पढ़ लिया है, पीछे की वीडियो आप देख सकते हो बियर लैम्बर्ट के लिए। तो ये ग्रोथ स्टेप पर इतना ही कहता है, जो विकिरण आती है कुछ अवशोषित होगी कुछ पार होगी, अवशोषित इतनी होगी पार इतनी हो गई, और जो अवशोषित होती है वही अभिक्रिया करवाने के लिए क्या होती है, उत्तरदायी होती है। इससे ही ग्रोथ स्टेप का नियम कहा जाता है। यह नियम केवल प्राथमिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रियाओं पर लागू होता है, लेकिन द्वितीय प्रक्रमों पर यह आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से क्या हो गया है, असफल हो गया है।